बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 2021 की एनुअल ईयरली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इससे पहले कि हम 2021 की प्रेडिक्शंस का जिक्र करें, हम सबसे पहले आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह इस आने वाले साल में आपको कामयाबियां नसीब फरमाए, आपकी ज़िंदगी के रिग्रेट्स जो हैं वो दूर फरमाए, आपकी ज़िंदगी में जो कमियां हैं वो पूरी फरमाए और आपको एक भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए और आप अपनी फैमिली के साथ इस ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। अब अगर हम बात कर लें इस साल की प्रेडिक्शंस की, तो इस साल के इस ज़ोडिएक सिस्टम के 7वें स्टार लिब्रा के बारे में हम जो है वो 2021 की प्रेडिक्शन का जिक्र करें, तो उस लिब्रा की प्रेडिक्शन से पहले भी मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो याद दहानी के तौर पे बताना चाहूँगा कि जब हमने 2020 की एनुअल प्रेडिक्शंस की थी तो हमने आपको बार बार ये कहा था कि 2020 जो है वो डेविल नंबर ईयर है, इसमें क्यास होगी, दबाव होगी, डिप्रेशन होगा और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो आपको सामना करना पड़ सकता है। फिर हमने जिस चीज़ के ऊपर बार बार हमने जिक्र किया और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की तरफ से हमें तनकीद का निशाना भी बनाया गया कि आप ऐसी बातें करते हैं कि हमने बार बार अर्ज किया था कि इस साल में दुनिया वो हथियार इस्तेमाल होते हुए देखेगी जो इससे पहले दुनिया ने इस्तेमाल होते हुए नहीं देखे। तो इसमें भी जो है वो कुछ चीज़ों को जो है वो असरात जो है उसका सामना करना पड़ा और हालात जो है वो डिफरेंट हुए। अब 2021 जिसकी प्रेडिक्शंस इस वक्त मेरे सामने हैं वो इन तमाम मनफी असरात को ख़त्म करता हुआ नजर आ रहा है। लिब्रा के लिए इस वक्त अगर हम ये कहें कि पार्शल राजयोग बन गया है, यानी इनकी जिंदगी में बहुत जबरदस्त ड्रास्टिकली पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं। इनकी ख्वाहिशात जो दबी हुई थी कहीं इनके दिलों में वो पूरी होनी जा रही हैं। गैर मतवक्को तौर पे इनको खुशियां, इनामात, खुशबख्तियां, तरक्कियां और कामयाबियां मिल रही हैं। 2021 तकरीबन मुकम्मल साल इनके लिए खुशी और खुशगवारी का जो है वो जामिन बना रहेगा। तकरीबन तमाम शोबाए ज़िंदगी में इनकी तरक्की और अरूज इनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इज़्ज़त, शोहरत, दौलत और स्टेटस में वाज़े इजाफा नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जिसकी इनको एहतियात करने की ज़रूरत है वो ये है कि इनके ऊपर नज़र, हसद और इस किस्म के असरात भी नज़र आ रहे हैं, वो इनको दबाव में भी ले सकते हैं, इसलिए इनको एहतियात करने की ज़रूरत पेश आएगी। एहतियात के लिए हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं, सदका भी बता देंगे, लेकिन एहतियात के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ जिसका बारहा जिक्र करते हैं वो सूरह अल रहमान कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में बग़ैर तर्जमे वाली सूरत का खुशू व खुजू से ध्यान से बताए गए तरीके के मुताबिक सुनना है। अगर उस तरीके को आप जानना चाहते हैं तो दी अल्टीमेट रेमेडी एक ऐप है जो मोबाइल जो है वो फ़ोन्स के ऊपर मौजूद है, एंड्रॉयड्स के ऊपर भी और आईफोन्स के ऊपर भी, यानी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों के ऊपर आपको वो लिंक मिल सकता है। उसको अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर लें और फिर वहाँ जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं उसके मुताबिक अमल कर दें। आप यकीनन जादू से, असेब से, टूने से, मनफी चीज़ों से महफूज रहेंगे। हम जैसा कि हमारा एक तरीका है कि हम अपनी जो प्रेडिक्शंस हैं उसमें जिक्र करते हैं मुख्तलिफ एस्पेक्ट का, यानी जर्नल इंफॉर्मेशन का तो हम जिक्र करते ही करते हैं, उसके साथ साथ हम आपकी शख्सियत के बारे में बताते हैं, जैसा कि मैं अभी ज़िम्नन जिक्र कर रहा था। इसके बाद मईशत के बारे में बताते हैं, फैमिली अफेयर्स, रोमांटिक अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, सेहत के बारे में बड़ी खुल के बात करते हैं, सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स का जिक्र करते हैं, मंथली प्रेडिक्शन में, मंथली हॉरोस्कोप में, वीकली प्रेडिक्शन में भी जिक्र करते हैं और डाइट ऑफ द मंथ का जिक्र करते हैं। डाइट ऑफ द ईयर का जिक्र भी इस पर करेंगे, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सफ़र
आपका जो है वो बहुत हवालों से आपके लिए अच्छा होगा, बहुत हवालों से आपके लिए मुश्किल होगा। सफ़र आपके लिए कामयाबी लाएगा, सफ़र में कामयाबी कितनी मुतवक्को है इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। स्टूडेंट्स के बारे में जिक्र करेंगे, हाउस वाइफ्स के बारे में जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ जो हमने पिछले साल कुछ काम किए थे, जो एक्स्ट्रा किए थे, जिसके ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा पजीराई मिली हमें, हम उसके ऊपर भी अब काम करने जा रहे हैं और दोबारा से, और उसको मज़ीद एनहेंस कर रहे हैं। हमने एलिमेंट्री ज़ोडिक पे काम किया था, यानी जो एलिमेंट आपका है अर्थ विंड फायर वाटर में जो भी आपका एलिमेंट बनता है उस एलिमेंट के ऊपर जो है उसके असरात क्या होंगे। इस एलिमेंट इस वक्त राइज पे है, वो जवाल पे जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। आपके फेमिनिन और मैस्कुलिन सेक्टर के ऊपर बात करेंगे, यानी आपके स्टार में यानी लिब्रा में जो है वो ख़वातीन की कामयाबी का तनासुब ज़्यादा होगा या जो है वो मर्दों का कामयाबी का तनासुब ज़्यादा होगा, यानी मर्द हजरात ज़्यादा अच्छी कामयाबियाँ हासिल करेंगे या ख़वातीन जो है वो ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करेंगी। इसके ऊपर भी हम आपको तफसील से बताएंगे। इसके अलावा जो है वो आपके एलिमेंट के असरात क्या हो सकते हैं, उसके अंदर आपकी ये फेमिनिटी की वजह से या एलिमेंट की वजह से आपकी पर्सनालिटी में कौन सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ सकती हैं, कौन सी छुप सकती हैं, रंग कौन सा आपको सूट करता है इस 2021 के हवाले से, नगीना कौन सा आपको 2021 में सपोर्ट करेगा, पौधे और फूल कौन से आपको 2021 में सपोर्ट करेंगे, पेट्स कौन से आपको 2021 में सपोर्ट करेंगे, एलिमेंट यानी आपकी मेटल यानी धात कौन सी आपको सपोर्ट करेगी, ल्यूनर इम्पैक्ट यानी चांद का असर आपके 2021 के जायचे पे कैसा होगा, नंबर कौन सा सूटेबल होगा, दिन कौन सा सूटेबल होगा, अल्फाबेट्स कौन से सूटेबल होंगे, डाइट ऑफ द ईयर क्या होगी, सदका कौन सा देना है, इसके बारे में बात करेंगे। सेंसिटिव बॉडी पार्ट जो है उसका जो क्या है, क्या सीन है, यानी वो कौन से सेंसिटिव बॉडी पार्ट आपके ऊपर हो सकते हैं जो आपको नुकसान दे सकते हैं, और मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स यानी रोज़मर्रा में कौन सी बीमारियां होने के चांसेस हैं, इसके ऊपर तो हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा मौजू मकामात कौन से हैं आपके, कौन से मकामात आपको इमिग्रेशन के हवाले से, सफ़र के हवाले से सपोर्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके बारे में भी तफसील से बात करेंगे। साइकोलॉजिकल स्टेट क्या होगी आपकी, यानी आपकी जहनी कैफियत, जहनी हालत इस पूरे साल में कैसी रहेगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ग्रहण के असरात के ऊपर भी बात करेंगे, और कुरान पाक की जो सूरत आपके ऊपर सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहेगी इस साल में, और कौन सा अमल आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा उसके ऊपर भी ज़रूर बात कर रहे हैं। अब हम ज़रा बात कर रहे थे, वापस उसी तरफ जाते हैं कि शख्सियत इनकी जो है वो इस साल में खुशगवार रहने के चांसेस हैं। मूड अच्छा है, फाइनेंशियल्स बेहतर हो रहे हैं, मैनेजमेंट की ज़रूरत है। नंबर 1 मनी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, दूसरा इमोशनल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मनी मैनेजमेंट की हम अभी जिक्र कर लेते हैं, इमोशनल मैनेजमेंट का जिक्र करेंगे जब हम फैमिली एंड रोमांटिक अफेयर्स में जिक्र करेंगे। ये दो अहम तरीन जो है वो कीज का मतलब, दो अहम तरीन चाबियां कह लें, दो अहम तरीन कुंजियां कह लें इस साल में कामयाबी की। नंबर 1 आपकी जो है वो मनी मैनेजमेंट यानी आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरी आपकी इमोशनल मैनेजमेंट। अब अगर हम बात कर लें जो है वो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो मईशत के हवाले से बड़े इनाम तो मिल रहे हैं आपको, आपकी खुशियां भी आपको मिल रही हैं, खुशबख्ती आपके साथ है, अल्लाह की करम नवाजी आपके साथ है। लेकिन इसके साथ साथ आपको जब खर्चे जो है वो भी आपके बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो पैसे आपके पास आएंगे, जो माली जो है आपको अल्लाह की तरफ से अता किया जाएगा, जो बेहतरी मिलेगी, उसके साथ साथ खर्च होने के चांसेस भी हैं। इसलिए अपनी मनी मैनेजमेंट को ठीक कीजिएगा, उनको सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिएगा, अपने मुखलिस लोगों को अपने फैसलों में शामिल कीजिएगा। अल्लाह ने आपके गिर्द मुखलिस लोग पैदा फरमा दिए हैं और वो आपको सपोर्ट करते रहेंगे। दुनियावी मालो असबाब में जब इजाफा होगा तो इसके साथ साथ ये नहीं है कि रूहानी असबाब आपके कम हो जाएंगे, रूहानी वालों से भी आप कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसी सूरत में बाज़ औक़ात चीज़ें रुकती हैं, बाज़ औक़ात चीज़ें हमारी मर्जी के मुताबिक टर्न नहीं ले रही होती, हालांकि वो कामयाबी की तरफ जा रही होती हैं।
तो इस बात पे यकीन रखिएगा कि ये साल आपकी कामयाबी का साल है। अगर दरमियान में कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए कुछ चीज़ें रुकें तो इस बेयकीनी की कैफियत को अपने ऊपर तारी करके अपने मामलात को ख़राब मत कीजिएगा। खुद एतमादी में इजाफा तो होगा आपका, लेकिन खुद एतमादी के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस की चीज़ें भी बढ़ रही हैं। इस वक्त ख़ास तौर के ऊपर जो रियल एस्टेट के लोग हैं उनको जल्दबाजी में सौदे करने से गुरेज करना चाहिए। जल्दबाजी के सौदों से वो गुरेज करेंगे तो उनको जो है वो मसले हो सकते हैं। जो अगर वो जल्दबाजी में फ़ैसले करेंगे तो उनको मसले हो सकते हैं। अगर वो जल्दबाजी में फ़ैसले न करें, सोच समझ के ध्यान से प्लान करके जो है वो फ़ैसले करें, रिस्क मैनेजमेंट कर लें, रिस्क अपना जो है वो उसको मिनिमम कर लें, रिस्क डाल लें, तो फिर कामयाबी इनके कदम चूमेगी। लाइफ स्टॉक से रिलेटेड लोग ख़ास तौर के ऊपर, इसके अलावा फार्मिंग से रिलेटेड यानी किसी भी चीज़ की फार्मिंग, लाइफ स्टॉक फार्मिंग में, फ्रूट फार्मिंग में, वेजिटेबल फार्मिंग में, टनल फार्मिंग में, यानी किसी भी तरह की फार्मिंग जो है उसमें इनको कामयाबी मिलती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। इसके अलावा इल्म, अदब, टीचिंग, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, इसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसके अलावा ब्यूटिफिकेशन, इसके अलावा मेडिसिन, दवाई, इलाज, इससे रिलेटेड जितने लोग हैं उन सब के लिए कामयाबी यकीनी तौर पे नज़र आ रही है। इसके अलावा वो सारे लोग जिनका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन की किसी भी ब्रांच से है, यानी हाउसिंग से है, रियल एस्टेट का मैं जिक्र कर चुका हूँ, आर्किटेक्चर से है, इंटीरियर डिज़ाइन से है, लकड़ी की मैन्युफैक्चरिंग से है, सीमेंट इंडस्ट्री से है, यानी हाउस की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी भी फील्ड के जो लोग हैं उनके लिए चीज़ें बहुत बेहतर हैं। इसके अलावा लग्जरी आइटम्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है। मैन्युफैक्चरर्स हज़रात ख़ास तौर पे ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से, यानी ड्रेस के हवाले से या बेडिंग के हवाले से जो लोग हैं, स्पोर्ट्स गुड्स के हवाले से या लोग जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उनके लिए ये साल बड़ा ज़बरदस्त होने के चांसेस हैं। अब ज़रा जो है वो इनकी रोमांटिक या फैमिली अफेयर की बात तो बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि इनकी इमोशनल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं इनकी जो आंसरी तकसीम है उसके बारे में जिक्र कर दूँ और इनकी जो एलिमेंट्री स्टडी है उसके बारे में जिक्र कर दूँ, ताकि आपको ये जो मैं इमोशनल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ ये समझने में आसानी हो। अब इनकी अगर हम बात कर लें इनकी एलिमेंट्री ज़ोडिएक के ऊपर, तो 4 एलिमेंट अर्थ, विंड, फायर, वाटर, आग, मिट्टी, हवा और पानी होते तो हर इंसान में यही 4 एलिमेंट हैं, लेकिन कोई एक एलिमेंट जो है वो एनहेंस्ड फीचर में होता है, और जो एनहेंस्ड फीचर में होता है वो उसकी पर्सनैलिटी में एक बड़ा अहम रोल अदा करता है। हर इंसान के अंदर ये चारों एलिमेंट मौजूद होते हैं। कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें ये चारों एलिमेंट मौजूद ना हो, लेकिन इसमें से कोई एक एलिमेंट जो है वो एनहेंस्ड होता है। तो जब वो एनहेंस्ड होता है तो वो बाकी तीनों को ओवरकम कर लेता है। इनके अंदर जो एलिमेंट है वो है एयर। एयर की खासियत को अगर हम देखें तो हवा एक जगह नहीं ठहरती, हवा ट्रैवल करती रहती है, हवा सफ़र करती रहती है। तो ये लोग तरक्की पसंद लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ऑप्शंस को ग्रैब करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर जो है वो नई राहें अपने लिए निकालते रहते हैं। ये लोग जो है इनके अंदर ख़ास तौर के ऊपर अगर हम एयर साइन की बात कर लें तो ये लोग आर्ट एंड क्राफ्ट से बड़े दिलदादा होते हैं, स्टाइलिश लोग होते हैं। इनके अंदर बड़ा खूबसूरती का शऊर होता है, ड्रेस सेंस हो, इनकी कोई पर्सनैलिटी प्रेजेंटेबिलिटी हो, कोई
जो है वो अपने आप को अपने अल्फाज के चुनाव में बड़े मुहतात होते हैं, बड़े खूबसूरती से अपनी चीज़ें बयान करते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट, कलर से इनका जो ताल्लुक होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। विजडम इनका बड़ा कमाल का होता है। इसके अलावा जो ये लोग हैं ये अपनी नरेशन की वजह से मशहूर होते हैं, लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि ये अपने ख्यालात को, अपने मूड को कंसिस्टेंट नहीं रख पाते ज़्यादा देर तक। यानी ये लोग अपनी काम को बदलते रहते हैं, ये अपने प्लान्स को बदलते रहते हैं, ये आगे बढ़ने की दौड़ में बाद औक़ात पिछली चीज़ें जो इनकम्प्लीट रह जाती हैं उनको निगेट करके आगे बढ़ते हैं। ये इनकी कामयाबी भी होती है और यही इनकी नाकामी की वजह भी होती है। अब जो मैं फिर बात वही कर रहा हूँ कि मैंने जो इमोशनल मैनेजमेंट की बात की थी उसका जिक्र मैं फिर करता हूँ, लेकिन मैं एक और चीज़ बता के फिर मैं वापस इनके रोमांटिक एंड फैमिली अफेयर्स की बात करूँगा। इस वक्त इनकी अगर जो है वो सेक्टर की बात कर लें तो इनका फेमिनिन सेक्टर जो है वो भी, यानी इस साल मैंने जो है जायचे निकाले हैं, ज़्यादातर स्टार जो हैं उनका फेमिनिन सेक्टर जो है वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। यानी 2021 में पूरी दुनिया में 12 के 12 स्टार्स में से ताल्लुक रखने वाले मर्द व ख़वातीन में से ख़वातीन की तरक्की का चांस ज़्यादा है, ख़वातीन के एंटरप्रेन्योर्स बनने का चांस ज़्यादा है, ख़वातीन का अपना नाम, मकबूलियत और अपनी चीज़ों को मजबूत करके चलने का चांस ज़्यादा है। और इसी तरह अगर हम लिब्रा की बात कर लें तो लिब्रा में भी इस वक्त फेमिनिन सेक्टर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। गो के इसका मैस्कुलिन सेक्टर भी बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी निस्बतन जो है वो इस वक्त अगर 100 ख़वातीन और हजरात हैं तो उसमें से 53 या 54 ख़वातीन जो हैं वो कामयाब जो है वो होती हुई नज़र आ रही हैं अपने अपने गोल्स में, और जो 48 या 47% या 46% जो मर्द हजरात हैं वो कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनका जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स का सेक्टर है वो मैस्कुलिन सेक्टर जो है वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। यानी इनके अंदर इनकी पर्सनैलिटी में जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होगी, यानी इनका फीमेल सेक्टर बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है, लेकिन इनके पर्सनैलिटी ट्रेड्स जो कि अमूमन नहीं होते, अमूमन को जो सेक्टर इम्प्रूव हो रहा होता है ज़ोडिक्स में, यानी अगर मर्द हजरात कामयाब हो रहे हैं तो वो सारे पर्सनैलिटी ट्रेड्स जो जिनको मर्दाना ट्रेड्स कहा जाता है वो इम्प्रूव होते हैं, जबकि बहुत कम होता है कि चीज़ें अपसेट हो रही हों कि एक तरफ तो आपका मैस्कुलिन सेक्टर बहुत तेज़ी से इम्प्रूव, जो आपका जो है वो फीमेल सेक्टर जो है वो बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स जो है वो मैस्कुलिन बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से इनकी लक बढ़ जाती है, इसकी वजह से इनकी प्लानिंग बेहतर हो जाती है, इसकी वजह से इनका विजन बेहतर हो जाता है। यानी इन ख़वातीन में ज़्यादातर ख़वातीन वो होंगी जो आउट गोइंग होंगी, आउटस्पोकन होंगी, अपनी बात करने वाली होगी, और मर्द हजरात में भी ज़्यादातर वो लोग होंगे जो अपनी बात को बड़े जो है वो क्लियर कट अंदाज में लोगों को बता सकते होंगे। क्रिएटिविटी मैंने अर्ज किया, आर्ट एंड क्राफ्ट वो इनकी बढ़ जाती है। इसके अलावा ये फाइनेंशियली बड़े जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं और फ्रेंडली भी हो जाते हैं, यानी फाइनेंशियली मजबूत होते हैं तो इनके अंदर वो जो है वो जैसे तंग नजरी कहते हैं या कोई वो गरूर या वो नहीं आता, ये फ्रेंडली भी हो जाते हैं, यानी इनके अंदर आजिज़ी और इसके इनकसारी भी बन जाती है। हाँ, ये एक्सप्रेसिव होने के साथ साथ मैच्योर भी हो जाते हैं और इसके साथ साथ ये मतलब मुहिमजू भी हो जाते हैं, बड़े बड़े काम कर जाते हैं, रिस्क ले लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का मैंने अभी जिक्र किया, सोशल हो जाते हैं और एक्टिव भी हो जाते हैं। ये इनके साल की जो इनकी पर्सनैलिटी ट्रेड थी और ये थी। अब ज़रा बात आते हैं जहाँ से मैंने ये टर्न की थी कि इनको इमोशनली अपने आप को मैनेज रखना पड़ेगा। चूँकि इनका एलिमेंट एयर है तो इसलिए इनके रिश्तों में कंसिस्टेंसी की वजह से इनको प्रॉब्लम आ सकती है, यानी
दूसरी, तीसरी और इवन चौथी शादियों तक की नौबत भी आ सकती है, जिसकी वजह से इनको इमोशनली जो है वो डाउन होना पड़ता है। जैसे मैंने अर्ज किया कि ये बाद अगली एम्बिशन के चक्कर में पिछले एम्बिशन को अधूरा छोड़ दी। शादियों में दरारें, इनकी फैमिली में दरारें पड़ने के जो है वो बड़े क्लियर चांस हैं 2021 में। इसलिए इनको फैमिली अफेयर्स में ख़ास तौर पे वो लोग के जिनकी लव मैरिजेस हुई थी और उनकी शादियों को 2.5 से 3 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है, उनको अपनी जो है वो फैमिली ट्रेड्स को बड़े ध्यान से चलाना पड़ेगा। दूसरा, इनके ऊपर एक जो सबसे अहम इम्पैक्ट है वो है वीनस का। वीनस ग्रीक्स मैथ में जो है वो मोहब्बत की या लस्ट की देवी मानी जाती है और वो ही इनका रूलिंग प्लैनेट है, जिसकी वजह से इनके अंदर लस्ट के जज्बात। और तीसरी चीज़ जो है ये मारूजी हालात, जिसका मैंने अभी तफसीर से जिक्र किया है, इनकी वजह से इनके अंदर लस्ट के बेपनाह इजाफे के चांसेस नज़र आ रहे हैं और वो इनके रिलेशनशिप्स को, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स को नुकसान दे सकते हैं। मोहब्बत में बेवफाई, पेचीदा सूरत हाल, ट्रायंगुलर सिचुएशंस और ऐसी सूरत में बदला लेने का जज्बा इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। ये आप समझ लें कि दिस इज द एक्लीज हील ऑफ द ज़ोडिएक ईयर 2021। ये आपका वो असल दुखती रग है जहां से आपको नुकसान हो सकता है। इसकी मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट का जिक्र मैं बार बार करता आ रहा हूं। अब उसको समझिएगा कि अगर मोहब्बत में पेचीदा सिचुएशन है, बेवफाई है, तो ऐसी सूरत में इमोशनली इंसान ऐसा कोई कदम उठा देता है जिसकी वजह से या तो वो किसी कानूनी मुंह शगाफी में फंस जाता है, या कोई जिनसी जुर्म कर बैठता है, या कोई ऐसा काम कर बैठता है कि फिर उसकी ज़िंदगी जो है वो अंधेरे की नज़र हो जाती है। ये इंतहाई अहम चीज़ है जिसके बारे में मैंने इतनी लंबी तमहीद बांधी थी। और मोहब्बत के मामला जो हैं वो बहरहाल इस साल सीरियस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मल्टीपल रिलेशंस का इशारा है और ऐसी सूरत में जो है वो इमोशनली आप उसे कहने के इमोशनली बैगेजेस जब आपके ऊपर लोड होते हैं, इमोशनल बैगेजेस, तो फिर इंसान अपनी अक्ल का इस्तेमाल छोड़ देता है। ज़िद और अना जो है ये नुकसान दे सकती है। लेकिन इसके साथ साथ शादियों के लिए, अरेंज मैरिजेस और लव मैरिजेस के लिए बड़ा ही बेहतरीन वक्त है। इसके अलावा ये जो है वो रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा वक्त है, लेकिन इसके बावजूद इंसान जज्बाती होकर अपने रिश्तों को या खुफिया ताल्लुकात को खुद से एक्सपोज कर देता है, जो इसकी इज्जत और वक़ार में इजाफा नहीं करती बल्कि नुकसान देती हैं। ये इंतहाई अहम तरीन कलेक्शन है, मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इनकी दीगर चीज़ों की। तो हम इनके कलर की बात कर लें तो इस साल में जो इनको कलर सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा वो वाइट के सारे शेड्स हैं, ग्रे के सारे शेड्स हैं, ब्लूज़ के सारे शेड्स हैं। इसके अलावा इनको रेड्स के सारे शेड्स भी जो आपको सारे के सारे सपोर्ट करते हुए मिलेंगे। और वाइट में ख़ास तौर के ऊपर मिल्क वाइट और जो है वो रोज़ वाइट, ये ख़ास तौर के ऊपर, और वाइट और जो है वो रेड के शेड चूँकि इनको सपोर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है पिंक के सारे शेड्स भी इनको सपोर्ट करेंगे, ग्रेज के सारे शेड्स भी इनको सपोर्ट करेंगे, ब्लूज़ के सारे शेड्स भी इनको सपोर्ट करेंगे। बाकी सारे कलर मैंने आपको बता दिए हैं, वो इंशाअल्लाह ताला इनके ऊपर अल्लाह की करम नवाजी होगी। जेम ऑफ द ईयर की बात कर लें तो जेम इनके लिए इस साल में जेम पहनना बड़ा ही ज़रूरी है। ज़रूरी इस तरह है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस वक्त चीज़ें दबाव में हैं और जो नेगेटिव असरात इनके ऊपर आते हैं वो इनको दबाव में ले सकते हैं। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा इनको सपोर्ट करेगा कैट्स आई यानी लैसिनिया, और इसके बाद इनको सपोर्ट करेगा ओपल, और ख़ास तौर पे वाइट ओपल। फायर ओपल की बात नहीं करूँ, वाइट फायर ओपल भी होता है, एक सादा वाइट ओपल होता है सिंपल, उसमें कोई फायर नहीं होती, देखने में वो बहुत खूबसूरत नहीं होता, लेकिन वो इनके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तीसरा इनके लिए जो सपोर्ट करेगा वो है पार्ला।
इस साल में ये 3 पत्थर इनको जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इनके अंदर की नेगेटिविटी को, इनकी चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त लकीर है। अगर इसके अंदर इस नेगेटिव पार्टिकल को कंट्रोल कर लेंगे तो ये बूस्ट करेंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबियाँ ये समेट सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें जो इनके ऊपर, जो इनके इर्द गिर्द जो चीज़ें असरअंदाज होंगी उसमें मेटल की, तो मेटल इनके लिए जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगी धात है वो चांदी है, लोहा है, स्टील है। यानी चांदी, लोहा, स्टील और प्लैटिनम, ये 4 धातें इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। चांदी करेगी, लोहा करेगा, स्टील करेगा और प्लैटिनम करेगा। इसकी कोई ब्रेसलेट पहन लें, इसकी कोई चेन पहन लें तो वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। पत्थर मैंने आपको बता दिया है, इस पत्थर को अगर इनमें से किसी धात में पहन लेते हो, चांदी में अगर या प्लैटिनम में पहन लेते हो तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। अब अगर हम बात कर लें कि कौन सा इनके लिए जो है वो सपोर्ट करेगा, कौन सा पौधा या कौन सा दरख्त, तो ये बात जो है वो हमें अक्सर ये कहा जाता है कि जी आप पौधों और दरख्तों की बात करते हैं, तो हम बार बार ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ने इस कायनात को इंसान के गिर्द बुना है। तमाम नबातात, हैवानात, जमादात, ये पत्थर, ये हवा, ये चीज़ें आपको एनर्जाइज करती हैं। अगर आपके रिसेप्टर्स खुले हैं, अगर आप इस चीज़ों की एनर्जी को अपने अंदर महसूस करते हैं तो ये आपको बूस्ट करती हैं। ये पूरी कायनात आपसे बातें करती है, लेकिन ये उस वक्त बातें करेगी जब आपके अंदर के कान खुले होंगे। इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा गुलाब का पौधा। गुलाब का पौधा ख़ास तौर के ऊपर सुर्ख गुलाब, ऑरेंज गुलाब और वाइट गुलाब। सुर्ख गुलाब, ऑरेंज गुलाब और वाइट गुलाब, ये 3 पौधे आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। आप अगर हो सके तो अपने घर में 3 गमले, एक सुर्ख गुलाब का, सुर्ख गुलाब जो बड़े साइज़ का गुलाब होता है, एक छोटा सुर्ख होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े साइज़ का जो सुर्ख गुलाब है, बड़े साइज़ का एक ऑरेंज गुलाब है और बड़े साइज़ का एक सफ़ेद गुलाब है जिसे आइसबर्ग रोज़ कहते हैं। ये 3 पौधे 2021 में पहले 2 महीनों के दरमियान, यानी जनवरी और फरवरी के दरमियान किसी भी वक्त अपने घर में लगा लें। हो सके तो एक वो क्यारी जो मिलती है उसके अंदर ये 3 पौधे इकट्ठे लगा लें। तो एक तो जब इनके अंदर फूल खिलेंगे तो आपको इनकी खुशबू से एक एनर्जी महसूस होगी जो आपको बूस्ट करेगी, आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी बढ़ेगी, आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा बढ़ेगा। तीसरा वो जिसका हम जिक्र करते हैं, तो इस साल के चूँकि आदाद 5 नंबर है, 5 वैसे भी जो है वो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ताल्लुक है, रूहानियत से इसका ताल्लुक है, तो रूहानियत आपकी बूस्ट होती है, रूहानियत का भी जिक्र करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो तो 5 मरतबा नीले रंग से, यानी नीली ऐसी स्याही जो फाउंटेन पेन की हो, जो मतलब बिल्कुल अनमिट स्याही ना हो कि जो लग गई है तो फिर वो मिटे ना, कोई ऐसी स्याही जो मिट सकती हो, यानी आम फाउंटेन पेन की स्याही या कोई नीले रंग से सफ़ेद कागज़ के ऊपर दरूद इब्राहिमी, मैं ख़ास तौर पर दरूद इब्राहिमी का जिक्र कर रहा हूँ, दरूद इब्राहिमी 5 मरतबा नीले पेन से लिख के सुर्ख गुलाब, बाकी 2 का मैंने जिक्र किया है ऑरेंज और वाइट का, सुर्ख गुलाब जिस गमले में हो या जिस जगह हो पाक मिट्टी में उसको लगाएं और उसके बाद उसकी जड़ों के करीब इसको जो है वो नीचे दबा दें। अब उस मिट्टी को इसके ऊपर डाल दें और उस पौधे को पानी देते रहें कम से कम 5 हफ्ते, कम से कम 5 हफ्ते। उसको जब पानी देंगे तो आपको आहिस्ता 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 एनर्जी आपको महसूस होगी कि आपके होराइजन में उसकी एनर्जी से फैल रहा है। और जैसे जैसे इस पौधे के ऊपर कॉम्पलें निकलनी शुरू होंगी, कलियां निकलनी शुरू होंगी, ये बढ़ना शुरू होगा, तो आपको अपने अंदर भी एक रोशनी नज़र आएगी, एक एनर्जी नज़र आएगी, एक रूहानियत नज़र आएगी और एक विजन आपका ब्रॉड होगा। लेकिन एक और चीज़ इसमें एहतियात जो है वो ये करनी है कि फिर इस जो है वो कम से कम 5 हफ्ते तक इसकी वो जिसे हम कहते हैं ना गोडी करनी है, मिट्टी को उखाड़ के आगे पीछे करना, तो वो नहीं करनी। इसको लगा रहने दें, इसको जो है वो इसके अंदर पानी डालते रहें, फिर देखें ये करता क्या है। और दूसरी चीज़
जो है वो ये है कि अपने आप को ज़रा कूल एंड काम रखने की कोशिश करें। वैसे तो मैंने अर्ज़ किया कि खुशगवारियत रहेगी, वो आपके लिए ठीक है। ये आप अगर ये कर लेंगे तो आपके ऊपर जो नज़र के असरात हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो भी नहीं होंगे। जो आपके अंदर जो है वो आप समझ लें कि जो आपके अंदर कुछ जो लस्ट के पार्टिकल्स हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगे। और हाँ, एक और ख़ासियत एक चीज़ होगी, ये रेयर होगी, अगर आपका कोई रूहानी बैकग्राउंड है या कोई आप रूहानियत में हैं तो आपको इस सुरख गुलाब के अंदर नीले रंग की कुछ छोटी छोटी लाइंस नजर आएंगी। तो वो इसका मतलब ये है कि अगर वैसा हो, ये उम्मन होता नहीं है, ये बॉटनी इसको एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन ये ऐसा होता है कि वो किसी वक्त जब आपका स्पिरिचुअल एंगल हो वो नीला रंग रूहानियत का नंबर है। तो इस साल चूंकि रूहानियत भी आपकी स्ट्रांग हो रही है, तो इस वक्त अगर आपको उस फूल के अंदर हल्की सी कोई नीले रंग के पार्टिकल्स नजर आते हैं, हालांकि वो रेड रोज का पौधा होगा, तो इसका मतलब ये है कि आप रूहानी तौर पे बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा बाकी आपका ओवरऑल साल बहुत अच्छा है। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ की बात में इस वक्त वो ये लंबी हो गई बात इसके ऊपर, रोमांस के ऊपर, ये चीज़ों के ऊपर करते करते, तो हेल्थ की बात कर लें। फिर बाकी हम आते हैं कि आपके चांद के असरात, नंबर वगैरह, उसकी भी बात कर लेते हैं। हेल्थ अफेयर्स जो हैं वो इस वक्त आपके बहुत अच्छे हैं, चीज़ें आपकी बेहतर हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने ये करना ये है कि आपने अपनी डाइट को बड़ा ठीक रखना है। डाइट आपकी ठीक होनी चाहिए। जंक फूड इस साल में कम से कम इस्तेमाल करें। नेचुरल जो है वो उस डाइट की तरफ आएँ। नेचुरल डाइट के जितने करीब रहेंगे उतना आपके ऊपर मामलात आपके बेहतर होते जाएंगे, चीज़ें आपकी बेहतर होती जाएंगी। हेल्थ सेक्टर आपका बहरहाल जो है वो मजबूत है। ख़ास तौर पे अगर कोई बहुत ज़्यादा बेहतियाती न करें तो आपको कोई बड़ा मसला नहीं होगा। मैदा आपका जो है वो इसको सेंसिटिव है, डाइट का मैंने इसलिए जिक्र किया। इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, खून से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई इस किस्म का कोई जो है वो डायबिटीज से रिलेटेड कोई मसला है और वो सीवियर लेवल के ऊपर चल रहा है, सीवियर लेवल के ऊपर चल रहा है, तो अप्रैल के बाद उसके बारे में एहतियात करने की ज़रूरत पड़ेगी। अपने डॉक्टर को जो है वो रुजू करिए। किडनीज जो है वो इस वक्त आपका स्टमक और किडनीज, ये दो आपके सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स हैं इस 2021 के हवाले से। इसमें आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। बाकी हाँ, एक और चीज़, आपका हेयर लॉस भी होने के चांसेस हैं, यानी बाल गिरना या बालों का कम होना, वो भी इस साल के जो है वो असरात के तहत हो सकता है। बाकी आपकी डाइट जो है उसका भी मैं जिक्र कर दूं तो डाइट ऑफ द ईयर ख़ास तौर के ऊपर जो इस साल में आपको अपनी डाइट जो है उसको बेहतर रखना है, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स जो है उसका इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ाएं, यानी सबसे ज़्यादा वॉलनट यानी अखरोट का इस्तेमाल बढ़ा दें। इसके अलावा कैशूनट, काजू का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा दें। बादाम का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा दें और कोशिश करें कि बादाम को भिगो के इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी का एलिमेंट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट जूस आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेंगे और जो है वो सैलड, कच्ची सलाद, कच्ची सब्जियां, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देंगी। अगर हम बात कर लें आपकी मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स की, तो वो सिर्फ आपकी सेंसिटिविटी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, स्किन से या मैदे से रिलेटेड, वो आपको असरअंदाज होंगी। इसके अलावा कोई और जो है वो बड़ी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हेल्थ के हवाले से। अब ज़रा वापस आ जाएं आपकी कुछ और चीज़ों के बारे में जिक्र कर लें, तो आपके जो पौधे मैंने बता दिए हैं, और पेट्स आपका को जिक्र कर देते हैं। पेट्स आप अगर आपने घर में कोई बटेर रख सकते हैं या फिर कोई काला मुर्गा, रूस्टर, या कोई असील मुर्गा या कोई काला मुर्गा, कोई रूस्टर ब्लैक कलर में, वो रख लेते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम से, बहुत सारी नज़र के असरात से, या जिसका मैंने जिक्र किया कि हसद वगैरह के असरात हो सकते हैं, उससे आप महफूज रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात कर लें एलिमेंट उसकी धात की, वो भी मैंने आपकी बात कर दी। चांद के असरात की बात कर लें तो चांद में ख़ास तौर के ऊपर जो है वो न्यू मून आपके लिए बहुत ज़बरदस्त असरात लेके आएगा, और ख़ास तौर पे फर्स्ट वीक ऑफ द न्यू मून, यानी पहली से लेके 8वीं 7वीं 9वीं तक, ज़्यादा से ज़्यादा 9वीं तक, ये 2 नफल शुक्राने के लाजमी अदा करते रहें। इससे आपकी रूहानियत भी बूस्ट होगी, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी ठीक होगी, इमोशनल मैनेजमेंट भी ठीक हो जाएगी।
अगर हम लकी नंबर की बात कर लें तो लकी नंबर आपके लिए बनेगा 6, 7 क्रिएटिविटी का लगता है, 6 रोमांस का, लेयर्ड लाइफ का, खुशगवार जिंदगी का नंबर है, और 3 इंफॉर्मेशन का नंबर है। तो विजन आपका ब्रॉड होगा, चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। अल्फ़ाबेट की अगर जिक्र कर लें तो अल्फ़ाबेट आपके लिए रे, ते, तोए, आर या टी, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होने के चांसेस हैं। डाइट ऑफ द मंथ की जिक्र कर लिया, अब आपको ज़रा सदक़े का जिक्र भी कर लें, लेकिन सदक़े के बल्कि सदक़े के जिक्र के बाद आपको फिर सफ़र की बात भी करते हैं, क्योंकि सफ़र के एलिमेंट्स भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। सदका आपका इस हफ्ते इस साल का 2021 का नीले रंग के कपड़े का सदका है। नीला रंग इस साल में आपके लिए बड़ा अहम रहेगा। तो नीले रंग का कपड़ा है, इसको अगर आप सदके के तौर पर दे देते हैं, या फिर जो है वो कोई सफ़ेद रंग की कोई मीठी चीज़ जो है वो सदके के लिए दे देते हैं, तो आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। अगर हम अब बात कर लें इनके सफ़र के जो है वो बारे में भी, तो सफ़र इनके लिए काफ़ी हवालों से बेहतर है, इनलैंड अब्रॉड दोनों ट्रैवल इनके लिए बहुत बेहतर है। इसमें इनको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सफ़र के हवाले से एक एलिमेंट जो मैंने पिछले 2-3 स्टार्स में भी उसका जिक्र किया है कि ट्रैफिक के हवाले से इस साल में 2021 में कोई मिस है, ये नहीं है कि अल्लाह ना करे कोई बड़ा, लेकिन बहरहाल कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आप खुद ड्राइव करते हैं और तेज़ रफ्तारी से ड्राइव करते हैं तो बहुत एहतियात कीजिए। लॉन्ग ड्राइव के ऊपर जल्दबाजी और तेज़ रफ्तारी नुकसान दे सकती है 2021 में, इसलिए बहुत एहतियात कीजिएगा। अगर आपका ताल्लुक जो है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म से है तो फिर आपके लिए कामयाबी बहुत ज़बरदस्त है। मजहबी हवालों से सफ़र ख़ास तौर के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी देगा। किसी रूहानी शख्सियत से जो है वो आपको कोई ना कोई फैज़ होने के चांसेस हैं, यानी कोई ना कोई रूहानी शख्सियत आपको जो है वो कोई ना कोई ऐसी बरकत अता फरमाएगी जिससे आपके अंदर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ट्रैफिक का मैंने जिक्र कर दिया, और सफ़र के हवाले से, तालीम के हवाले से सफ़र बहुत ज़बरदस्त आपको कामयाबी देता हुआ नज़र आ रहा है। इमिग्रेशन के हवाले से सफ़र आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ देता हुआ नज़र आ रहा है। लेयर ट्रिप्स भी इस साल में होने के चांसेस हैं, और ख़ास तौर के ऊपर बिजनेस या नौकरी के हवाले से या नौकरी को ढूंढने के लिए किए जाने वाले सफ़र जो हैं वो आपको इस साल में काफ़ी कामयाबियाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर बात कर लें सफ़र की, तो जाहिर सी बात है कि कौन से इलाके आपको सूट करेंगे सफ़र के हवाले से, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको सपोर्ट कर रहा है जो इलाका वो चाइना है। चाइना, इसके इर्द गिर्द के इलाके, तिब्बत के इलाके, चाइना के इलाके जो हैं, ख़ासतौर पे ये नेपाल से रिलेटेड जो एरियाज़ हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जापान, साउथ चाइना सी जो है वो काफ़ी हवालों से आपको सपोर्ट कर रहा है, यानी साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें जो है वो उस तरफ ऑस्ट्रेलिया भी है, वो भी आपको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इस तरफ अगर आ जाए जो है वो सेंट्रल एशिया में, तो फिर आपको ये उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान, आर्मीनिया, ये इलाके आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप इधर आ जाएं तो मिस्र और ख़ास तौर के ऊपर ये अरब इलाके जो हैं इसमें और ईरान के इलाके आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लंदन या यूनाइटेड किंगडम और ख़ास तौर पे स्कॉटलैंड जो है वो आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ऑस्ट्रिया जो है वो आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर मैं सिर्फ कंट्रीज़ के नाम ले लूँ जो इसके हमने, मतलब जाहिर बात है सारे कंट्रीज़ को तो हम नहीं देख सकते, लेकिन मेन कंट्रीज़ जिनके आदाद हम निकालते हैं और फिर 2021 के हवाले से और आपके स्टार के हवाले से उसको चेक करते हैं, तो उसमें जो है वो चाइना, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ये नेपाल, इसके अलावा कनाडा, चाइना, जापान, ये सर्बिया, इस तरफ के इलाके, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ये अफ्रीकन इलाके, बोट्सवाना उस साइड के ऊपर, या फिर इधर इराक और नाइजीरिया इस साइड के ऊपर आ जाए, सऊदी अरब और युगांडा। ये युगांडा जो है ना, ये 2021 में ये कुछ ना कुछ इसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। तो करीबन ये काफ़ी सारे स्टार्स में युगांडा जो है ना, इसके आदाद बड़े ज़बरदस्त सपोर्टिव हो रहे हैं 2021 के हवाले से। हाँ, सिटीज़ का भी मेन सिटीज़ का सिर्फ जिक्र कर लेते हैं।
तो लिस्बन, फ्रैंकफर्ट, कोपनहेगन, जोहान्सबर्ग, वियना, नॉटिंघम और जो है वो ख़ास तौर पे लंदन सिटी, ये आपके लिए इस साल में काफ़ी बेहतर हो सकता है। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए ये जो टाइम है ये बड़ी इज्जत और साख को बेहतरी का टाइम है। वो सारे स्टूडेंट्स जिन वक्त हायर स्टडीज़ में और इस साल में अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं या अपना कैरियर बना रहे हैं या जॉब्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, उनके लिए आने वाला वक्त ये 2021 बड़ा ही अहम है। ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक टेक्निकल स्टडीज़ से है, वो स्टूडेंट्स जो कोई हुनर सीख रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो कोई फिज़िकल ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है। और इंजीनियरिंग से हवाले से ख़ास तौर के ऊपर जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़बरदस्त जो है वो तरक्की है। इसके अलावा लॉ से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तरक्की के चांसेस हैं। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो जिनका ताल्लुक जो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस से है, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त जो है वो टाइम है। इंशाल्लाह उनकी चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। अगर हम बात कर लें जो है वो इस वक्त हाउस वाइफ्स की, तो हाउस वाइफ्स को भी इस वक्त अपने आप को मजबूत रखना है, उनको अपने आप को जो है वो कमज़ोर नहीं होने देना। जैसे कि मैंने लस्ट पार्टिकल का जिक्र किया, तो कुछ चीज़ें इशू हो सकती हैं और इस सूरत में मोहब्बत जो है वो उसमें लड़ाई झगड़ा नुकसान देगा। साइकोलॉजिकल स्टेट की अगर बात कर लें तो इस वक्त स्पिरिचुअल एंगल आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रूहानी तौर पे आप मजबूत है। अपने आप को अल्लाह की कुर्बत का एहसास ज़रूर दिलाए रखिएगा। कुरान पाक की जो सूरत सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगी वो सूरह अल आला, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला-ल्लज़ी। इसको अगर डेली एक मरतबा कम अज़ कम तिलावत कर लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। हफ्ते में एक मरतबा, महीने में एक मरतबा तिलावत कर लें तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको कीजिएगा। और दरूद पाक, रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना जितनी मोहब्बत, जितनी अकीदत, जितनी खुशू और खुजू से पेश कर सकते हैं वो पेश कीजिएगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त उसके इम्पैक्ट्स आएंगे। ग्रहण की बात कर लें तो ग्रहण जो है 2 सूरज ग्रहण है, 2 चांद ग्रहण है। हम हर ग्रहण की अलग-अलग वीडियो भी बना के अपलोड कर देंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो ख़ास तौर पे जब चांद ग्रहण होंगे तो मोहब्बत के मामलात शिद्दत से ख़राब होने के चांसेस हैं। इसलिए ग्रहण के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक मोहब्बत के मामलात में एहतियात कीजिएगा। कारोबारी मामलात में भी कुछ रुकावट आ सकती है। सूरज ग्रहण के जब दिन हो तो उस वक़्त जो है वो आपके जो पुराने काम हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिएगा, उन दिनों में नए कामों की तरफ मत जाइएगा। अब अगर हम एक दफ़ा ओवरव्यू बयान करते हैं इनका, तो ओवरव्यू इस वक्त जो इनका जो बन रहा है उसमें इनको इस साल में समझ लें कि कोई राजयोग जैसी खुशियाँ मिल रही हैं, खुशगवारियत का एहसास रहेगा, साल अच्छा गुजर रहा है, दरीना ख्वाहिशात पूरी होंगी। सियासी समाजी लोगों को इज़्ज़त का टाइम है। अपनी अपनी फील्ड में जिन लोगों की कायदाना सलाहियत हैं, जो लीडिंग रोल्स के ऊपर हैं, उनको नज़र लग सकती है। गैर यकीनी की सूरत कुछ देर के लिए आ सकती है, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। दुनियावी मामलात में असबाब में इजाफा होगा, लेकिन अपने खर्चे को मैनेजमेंट कीजिएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इमोशनल मैनेजमेंट दोनों बहुत ज़रूरी हैं। खुद एतमादी और ओवर कॉन्फिडेंस में एहसास कीजिएगा। हवस परस्ती में पड़ने से बहुत नुकसान हो सकता है। ट्रैफिक के हादसात में गैर जिम्मेदारी नुकसान का बायस बन सकती है। मोहब्बत में पेचीदा सिचुएशंस हो सकती हैं, कोई गलत फैसला ना कीजिएगा। सफ़र फ़ायदेमंद रहेगा और बिगड़े हुए काम बन जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह की करम नवाजी से। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये प्रेडिक्शंस पार्शली असरअंदाज होती हैं। और फिर हम इसलिए आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ जाना चाहें तो हमें इसी नंबर पे रब्ता कर लें, हमें जो है वो कांटेक्ट कर लें, क्योंकि हम आपको इनकरेज इसलिए करते हैं कि ये जो हम वीडियोस बनाते हैं ये 2 एस्पेक्ट यानी सन साइन मून साइन दोनों को मद्देनजर रखते हुए उसके हर एस्पेक्ट को देखते हुए बनाते हैं। अगर आपका सन साइन लिब्रा है तो भी ये वीडियो आपके लिए इक्वली सपोर्टिव है। अगर आपका मून साइन लिब्रा है तो भी ये वीडियो आपके लिए ये जो है वो आप जो है इक्वली आपके लिए फ़ायदेमंद है।
अब अगर आपका नाम के असरात हैं, आपके सेंडेंट स्टार है, मुख्तलिफ चीज़ें जो आपके जायचे पर्सनल जायचे के ऊपर है, वो तो इस वीडियो में नहीं हो सकती। उसके लिए फिर हम आपको जाहिर सी बात हम बार बार वही कहते हैं कि अगर आपने पर्सनल जायचा बनवाना हो तो ये नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें कॉल कर लें, हम आपको ज़रूर कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाएँ उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन देन एंड देयर आप तक पहुंचता रहे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं और वो समझते हैं कि इस चैनल से उनको फ़ायदा होता है, गाइडेंस मिलती है, रहनुमाई मिलती है, तो उन लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को प्रमोट ज़रूर करें, वीडियो इसको शेयर करें अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहे हो बाकी सब लोगों तक भी पहुँचता रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएं तो हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, आप सदा खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।